सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी आशीषों को खोया है अपनी गलती के कारण, और शैतान ने उनको ऐसा घात किया है कि उनकी ज़िंदगी में से चोरी की है, नाश किया है और घात किया है। चुराया क्या है शैतान ने? आशीष चुराई है, बरकत चुराई है, चंगाई चुराई है, छुटकारा चुराया है, शांति चुराई है, प्यार चुराया है, मेल मिलाप चुराया है, आनंद चुराया है और अच्छी ज़िंदगी चुराई है। यही तो काम है शैतान का। लिखा है वो चोरी करने और नाश करने और घात करने आता है। शैतान घात में रहता है। जैसे ये विश्वासी पाप करे वैसे ही मैं इसकी जिंदगी की इस आशीष को उड़ा कर ले जाऊं, और ये बिना इस आशीष के तड़पता रहे और आंसू बहाता रहे, और एक दिन खुदा से दूर होकर छोड़कर चला जाए खुदा को। फिर ये मेरे चंगुल में अच्छे से फंस जाएगा। और आज प्रभु इन सब चीज़ों से ना हमें छुटकारा देना चाहता है, बतलाना चाहता है कि हम इन सारी आशीषों को जो हमने खोई है हमारी किसी भी गलती के कारण, आज क्या हम इनको पा सकते हैं? देखो, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें अपने हिस्से का काम करना है। प्रभु कहता है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। प्रभु हमें संभालने के लिए तैयार है यदि हम उठने के लिए तैयार है। प्रभु हमें उठाने के लिए तैयार है यदि हम इच्छा रखते हैं और पश्चाताप करते हैं। तो जो भी हमने खोया है, प्रभु का वायदा है, वचन में लिखा है, वो हमें 7 गुना वापस भर कर ला कर देगा। लेकिन कब ला कर देगा? हम उस पर हुक्म नहीं चला सकते हैं। अगर हम अपने हिस्से का काम करेंगे ना, तो प्रभु को भूलने का मौका नहीं मिलेगा। वो तुरंत काम करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि लिखा है कि जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली, और मैंने तुझे पूरी रीति से निर्भय किया और हियाव बंधाया। मैंने तेरा हियाव बंधाया और तूने मेरी ओर दृष्टि की, तो तेरा मुंह कभी मैं काला नहीं होने दूंगा और तुझे कभी लज्जित नहीं होने दूंगा। ये प्रभु का वचन कहता है। मेरे भाई और बहनों, हमें अपने हिस्से का काम करना है कि प्रभु जो भी आज तक मैंने खोया है, या जो भी मैंने अपने घर में, अपनी जिंदगी में, अपने शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक, संसारिक जिंदगी में जो मैंने नुकसान उठाया, धन को लेकर, चंगाई को लेकर, आशीष बरकतों को लेकर, छुटकारे को लेकर, प्रेम प्यार को लेकर, या मेल मिलाप को लेकर जो भी मैंने नुकसान उठाया, या मेरा मेल मिलाप किसी से नहीं हो सका, या प्यार प्रेम मैं किसी का जीत नहीं सका, या मेरे पत्नी के बीच में, मेरे पति के, मेरे माता पिता के, मेरे घराने में कोई प्यार प्रेम नहीं है, या शैतान ने कुछ मेरा प्यार प्रेम चुराने की कोशिश करी है, या मेरी आशीष चुराई है, या मेरी चंगाई की आशीष चुराई है, मेरा नौकरी बिजनेस शैतान ने चुराया है, या मेरी किसी भी गलती के कारण घर में से मैंने कुछ नुकसान उठाया, या मेरा पैसा बर्बादी में गया था। प्रभु आपके उन सभी नुकसानों की भरपाई करने की सामर्थ्य रखता है, और आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे यदि आप अपने हिस्से का काम करोगे। तो आप हैरान हो जाओगे कि हमारा परमेश्वर कितने सामर्थ्य रूप से काम करता है। जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता ना, ऐसे ही कामों को करने में परमेश्वर को बहुत आनंद आता है। जिसमें लोग कहते हैं ना कि ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे ही काम में प्रभु को करने में आनंद आता है। अब तो उसको मैं जरूर करके दिखाऊंगा। तूने मेरे बेटे और बेटी को कैसे बोला कि नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकेगा, तू उठ नहीं सकेगा, तू चंगी नहीं हो सकेगी, तुझे आशीष नहीं मिल सकेगी, तू बरकत नहीं पा सकेगा। बहुत सारी चीज बोलते हैं ना लोग, बहुत सारे लोग टीज देते हैं ना, आपको दिल दुखाते हैं ना, उंगली उठाते हैं ना, कमजोर बनाते हैं ना उनके शब्द। आपको कमजोर नहीं पड़ना है। ऐसे ही पल में, ऐसे ही सिचुएशन में, ऐसी ही परिस्थिति में आपको अपने खुदा की ओर आंखें उठाकर देखना है और उसके प्रार्थना करनी है। और जो भी शैतान ने आपका चुराया है उसके प्रति आपको खुदा के पास जाना है। तो तरीका क्या है? हमें कुछ वचनों के द्वारा प्रार्थना करनी है। ये वचन ध्यान से सुनना आप लोग। नीति वचन में भी लिखा है, मती में भी लिखा है, लूका में भी लिखा है। देखो, सबसे पहली बात यह है कि हमें पश्चाताप करना जरूरी है। यदि हम चाहते हैं जो भी हमने खोया है, चाहे कोई भी ऐसी ब्लेसिंग है, चाहे कोई भी आपका काम रुका हुआ है, तो इसका मतलब ये बात है कि आपने कहीं ना कहीं उस काम को पूरा होने वाली आशीष को खो दिया है। जैसे मान लो मेरा पासपोर्ट है, मेरा पासपोर्ट बन नहीं रहा है, तो मैंने उस पासपोर्ट के पूरा होने वाली आशीष को खो दिया कि मेरा पासपोर्ट आज कल की डेट में मेरा पासपोर्ट बन जाना चाहिए था। लोगों का बन रहा है लेकिन मेरा नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? मैंने उस आशीष को खो दिया था किसी न किसी गलती के कारण। यदि आज मैं पश्चाताप करके माफी मांगकर अपनी सारी आशीषों को शत्रु से 7 गुना वापस छीनूं, तो मेरा पासपोर्ट तुरंत बन जाएगा। प्रभु रास्ते खोलेगा। ऐसा हुआ है। जब इन चीजों को हमने हल्के में लिया, रही तो होना ही था, तकलीफ तो होनी थी, उम्र तो इतनी हो गई, बीमारी तो आनी थी। क्यों आनी थी? प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें बूढ़ा होने के बाद भी तुम्हें लिया चला फिला करूंगा। तुम दौड़ोगे, थकोगे नहीं, चलोगे, श्रमित नहीं होगे, तुम मुकामों की नहीं उड़ोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा बल होऊंगा। लेकिन आज इंसान कहता है अरे इतनी उम्र में तो दवाई गोली खानी ही थी, परेशानी तो होनी ही थी। क्यों होनी थी? आज हमें प्रभु के वचन का ज्ञान नहीं है ना, इसलिए लिखा है मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी। लेकिन एक तरफ प्रभु का वचन कहता है कि जो मेरा ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे, क्योंकि शैतान उनके पैरों की चौकी होगा।
जब आपको ज्ञान होगा प्रभु के वचन का तभी तो आप जीत पाओगे। तब जब आपको ज्ञान होगा तभी तो आप शैतान को हरा पाओगे। जब आपको ज्ञान होगा तभी तो आप समझ पाओगे कि इस आशीष के पीछे किस शैतान की चाल है, इस काम ना होने के पीछे, इस गड़बड़ी के पीछे, इस परेशानी तकलीफ के पीछे, इस रुकावट के पीछे शैतान की कौन सी चाल है। आपके पास वचन का ज्ञान होगा तभी आप शैतान से आत्मिक युद्ध कर सकते हो और उसको हरा सकते हो और उस वो आशीषों को आप अपनी जिंदगी में पूरा होता हुआ देख सकते हो। उन प्रार्थनाओं के उत्तरों को पा सकते हो, उन छुटकारों को पा सकते हो। अगर हम दानियेल नबी की पुस्तक में पढ़ें तो उसमें साफ लिखा है दानियेल की प्रार्थना का उत्तर रोक दिया गया था। कब? जब दानियेल ने और दानियेल के लोगों के बिहाफ पर जब तक दानियेल ने पश्चाताप नहीं किया था तब तक वो रुका हुआ था। लिखा है जैसे ही दानियेल ने अपने और अपने लोगों, अपने इजराइलियों के बिहाफ पर पश्चाताप किया, माफी मांगी, क्षमा मांगी, तब ही से परमेश्वर ने अपने दूत को भेज दिया, जा मेरे उत्तर को, मेरी बात को, मेरे संदेश को दानियेल नबी तक पहुंचा और उसको प्रवीणता और बुद्धि का वरदान दे। मेरे भाई और बहनों, जैसे आपको उदाहरण के तौर पर समझने इस बात को, जैसे कोई कोरा पेपर है, जिस पेपर पे फोटोकॉपी होती है ना, वो वाला कोरा पेपर है, उस कोरे पेपर पे ना काले रंग का एक बिंदु लगा दो आप पेंसिल से, तो पूरे पेपर पे आपको क्या दिखाई देगा? पूरा पेपर, अगर आप बोलोगे ना इसी से कि इस पेपर पे तेरे को कुछ दिखाई दे रहा है, वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे को पूरा पेपर कोरा दिखाई दे रहा है, वो यही बोलेगा कि मुझे इस कोरे पेपर पर एक काला बिंदु दिखाई दे रहा है। तो वही काला बिंदु हमारी गलती है, वो पश्चाताप है जो हमारी पवित्रता पर दोष लगाना चाहता था। वो हमारी गलतियां हैं। अगर हम उन गलतियों को मान लेंगे, जैसे ही प्रभु को हमारे पेपर पूरा कोरा दिखाई देने लग जाएगा, हाँ भाई इस बच्चे ने अपनी गलती को मान लिया है और पश्चाताप कर रहा है कि इसकी किस गलती के कारण इसकी जिंदगी में ऐसा हुआ, तो प्रभु अपने लहू की रबड़ के द्वारा उस काले बिंदु को हमारी आत्मिक, हमारे शारीरिक, हमारे आर्थिक जिंदगी पर से उस धब्बे को मिटाने के लिए तैयार है। लेकिन बात यह है, लिखा है जब तू अपने अपराधों को मेरे पास आके मान लेगा तब मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो मेरे भाई और बहनों, सबसे पहला काम हमें ये करना है, जो भी आपका खो गया है उसको एक पेपर पे लिख सकते हो आप। अगर आपको याद नहीं है, अगर आपको प्रार्थना करते टाइम याद नहीं आता, तो आप उस बात को पेपर पे लिख सकते हो जो आपने खोया है। चाहे वो आपने 10 रुपए ही खोए हैं, चाहे वो 10 लाख की प्रॉपर्टी है, चाहे वो शैतान आपका होने नहीं दे रहा है। पेपर आपके हाथ में है लेकिन धन आपका नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो पा रही है, सब कुछ आपके हाथ में लेकिन ऐसा लग रहा है होने के बाद भी वो आपका नहीं है। तो शैतान ने छीन रखा है भाई, आपको छीनना है शैतान से, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना है। तो आपको उन बातों को पेपर पे लिखना है। अगर आपको याद नहीं रहता तो लिखकर आपको प्रभु के साथ संगति करनी है, बैठना है। हो सके तो कोशिश करना कि उपवास में आओ, चाहे आप आधे घंटे का उपवास रखो, चाहे 1 घंटे का, चाहे पूरे दिन का, वो आपकी मर्जी, जितना आप रख सको। लेकिन उस उपवास के दौरान आपको अपनी जुबान पर लगाम लगाना है, नियंत्रण रखना है, पवित्र जीवन जीना है, बुराई से बैर करना है। हो सके तो कोशिश करें कि प्रभु की उपस्थिति में ज्यादा से ज्यादा बैठे। तो उस उपवास के दौरान आप प्रार्थना करें। अगर आप उपवास भी नहीं रख पा रहे हो तो भी आप प्रार्थना कर सकते हो। यदि आप पूरे हृदय से प्रभु के आगे जाएं, बोले प्रभु मैं जानता हूँ मेरी इस गलती के कारण मेरी आशीष गई है, मैं चंगा नहीं हो पा रहा, मुझे छुटकारा नहीं मिला, मेरे को काम नहीं मिल रहा, मेरे घर में लड़ाई दंगा था, मेल मिलाप नहीं है मेरे और मेरी पत्नी, मेरे पति के बीच में प्यार प्रेम नहीं है, मेरे सास ससुर के बीच में प्यार प्रेम नहीं है, मेरी गलती के कारण प्रभु कोई मनुष्य एक बुरा नहीं है। मैं तो वचन को जानती हूँ लेकिन फिर भी मुझसे गलतियां हुई, वो तो नहीं जानते, उनकी तो बात अलग है प्रभु, लेकिन मैंने जानने के बाद भी तेरे वचन को मैंने गलतियां की, मुझसे वो गलती, मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था। दानियेल ने इस बात के लिए प्रार्थना करी कि प्रभु हमने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, प्रभु तेरे वचन के विरुद्ध में पाप किया है, हमने मनुष्य को खुश किया है। बहुत सारी बातें लेकर दानियेल ने जब प्रार्थना की, जैसे ही दानियेल प्रार्थना कर रहा था वैसे ही परमेश्वर यहोवा ने दानियेल की प्रार्थना उत्तर तुरंत दे दिया। तुरंत कैसे खुलती है हमारी आशीष है, कैसे पाते हैं हम भरपूरी से छुटकारे, कैसे पाते हैं हम जो खोया है उसको 7 गुना। सबसे पहले हमें पश्चाताप करना है। जैसे हम पश्चाताप करते हैं फिर बोलना है प्रभु यीशु आपके लहू से मुझे धो दो। जैसे हम यीशु के लहू को अपने ऊपर मांगते हैं, अपने लोगों पर, अपने घर बार पर, अपने काम धंधों पर मांगते हैं, अपने नौकरी बिजनेस पर, यीशु तेरे लहू को लगाते, तेरे लहू से मेरे शरीर से, मेरे प्राण से, मेरे आत्मा से, मेरे जीवन से जुड़ी हुई हर एक बात पर यीशु तेरे लहू लगाता हूँ, हर एक काम पर, मेरी अर्निंग और सेविंग पर, मेरे अकाउंट्स पर, मेरे घर पर, मेरे रिश्ते नातों पर, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन पर यीशु तेरे लहू को लगाता हूँ। जैसे ही आप लहू को लगाते हो, पश्चाताप करके माफी मांगते हो, तो उसके बाद आपको तुरंत वचन बोलना है। क्या आपको बांधना है? किनको? उन दुष्ट आत्माओं को जिन्होंने आपकी आशीषें चुराई थी। देखो अब आप बोल सकते हो, अब आप अधिकार के साथ आप शैतान को डांट सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने यीशु के लहू को अपने ऊपर लगा लिया तो आप धर्मी बन गए, आप फिर से प्रभु के आप एक धर्मी अभिषिक्त बन गए।
और एक धर्मी अभिषिक्त को शैतान छू नहीं सकता है। ध्यान रखना, जब हमने यीशु मसीह को पहन रखा है, जब यीशु का लहू हमारे ऊपर है, तो प्रभु का यीशु का लहू हमें धर्मी बनाता है। जब यीशु का लहू हमारे ऊपर है तो शैतान हमें छू नहीं सकता है। शैतान यीशु के लहू से, यीशु के नाम से और यीशु की गवाही से और पवित्रता से डरता है, हमारी नम्रता से डरता है। तो सबसे पहला आपको काम करना है पश्चाताप का। जैसे आप पश्चाताप करते हो, यीशु के लहू को अपने ऊपर, अपने घराने पर लगाते हो, तो जिस एरिया में आपकी जिंदगी में वो गड़बड़ियां थी, उस गड़बड़ी वाली वस्तु पर यीशु के लहू को जब आप लगाते हो, लगाने के बाद आपको उन गंदी दुष्ट आत्माओं को बांधना है जो आपकी गवाहियों के खिलाफ है, जो आपकी गवाहियों के विरुद्ध में है। उन गंदी दुष्ट आत्माओं को बांधना है। ए गंदी आत्मा जो मेरी आशीष को चुराती है, बरकत को चुराती है, मेरी चंगाई को चुराती है, मेरे कामों को होने से रोकती है, मुझे टेंशन देती है, चिंता देती है, परेशानी देती है, या डिप्रेशन देती है, या लड़ाई दंगा कराती है, मेरे काम में रुकावट डालती है, मुझे आशीष पाने नहीं देती, या मेरे को प्यार प्रेम नहीं करने देती मेरे माता पिता के साथ या मेरी पत्नी के साथ, हमेशा लड़ाई दंगा कराती है। ऐसी गंदी आत्माओं को यीशु तेरे नाम से मैं बांध देता हूँ, बांध देती हूँ। या जिस भी ऐसी गंदी आत्माओं ने हमारे बीच में गड़बड़ियां फैलाई हैं, या हमारा कुछ भी चुराया है, शैतान जो तूने हमारा कुछ भी चुराया, ऐसी गंदी आत्माओं को यीशु मैं तेरे नाम से बांध देता हूं। आपको तुरंत बांधना है, और बांधने के बाद आपको उन गंदी दुष्ट आत्माओं को कैद करना है, नष्ट करना है, जलाना है, भस्म करना है। ऐसे शब्दों को आपको बोलना जरूरी है। ये शब्द बोलना जरूरी है, क्योंकि देखो, अब जब मान लो कोई घर है, उस घर के अंदर वो घर का मालिक था, अब उस घर के मालिक सो रहा था, तो चोर आया उसके घर के अंदर, घर के दरवाजे खुले हुए थे, वो मालिक ने सावधानी नहीं बरती, मालिक प्रार्थना करके नहीं सोया, स्वर्गदूतों को लगा के नहीं सोया अपने घर के चारों तरफ, तो उसकी जिंदगी में चोर आया और उसने उसका सोना चांदी आशीष बरकत सब आत्मिक और शारीरिक सब कुछ चुरा लिया। चुरा के जैसे वो भाग रहा था, तो इतने में उसकी आंख खुल गई। आंख खुली जैसे ही उसने उसको चोर को पकड़ लिया, उसको बांध दिया, चोर को पकड़ लिया और बांध दिया। अब उसने चोर को बांध दिया। बांधने के बाद ही तो जो शैतान ने चुराया, जो भी चोर ने चुराया, तभी तो ले पाएगा। बांधने के बाद ही तो इंसान उसके ऊपर हावी हो पाएगा। अगर मालिक उस चोर को बांधेगा नहीं, तो उस चोर से जो उसके हाथ में है छीन नहीं सकता। बांधना जरूरी है। बांधने के बाद उसको कैद करना, पहले उसको बांधने के बाद उसको कैद करो, उसको ठिकाने लगाओ। ए गंदी आत्मा, मैं तुझे बांध कर अधोलोक के कुंड में कैद करती हूँ, नष्ट करता हूँ, जलाता हूँ, भस्म करता हूँ, काट डालता हूँ तेरे बंधनों को। बांधने के बाद जब उसको नष्ट करते हैं, हम जलाते हैं या हम कैद करते हैं, उसके बाद हमें अंगीकार करना है, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, जब चोर पकड़ा जाएगा तो 7 गुना वापस भर कर देना पड़ेगा, वरन उसके घर का भी सारा धन खाली कर लिया जाएगा। घर का भी सारा धन खाली कर लिया जाएगा, ऐसा लिखा है नीति वचन में। प्रभु जब चोर पकड़ा जाएगा तो 7 गुना वापस भर कर देना पड़ेगा, वरन उसके घर का भी सारा धन खाली कर लिया जाएगा। प्रभु चोर कोई मनुष्य नहीं है, प्रभु चोर ये शैतान था, चोर ये गंदी दुष्ट आत्मा थी जिसने मेरी आशीषों को चुराया था। प्रभु आज तेरे वचन के अनुसार हमारी सारी आशीषों को, जो शारीरिक है, जो आत्मिक है, जो आर्थिक है, जो शारीरिक संसारिक है, चाहे वो आत्मिक अभिषेक है, चाहे चंगाई है, चाहे छुटकारा है, चाहे बरकत है, चाहे प्रेम है, चाहे शांति है, चाहे मेल मिलाप है, चाहे आनंद है, चाहे धीरज, चाहे कृपा, चाहे भलाई, सब प्रकार की मेरी सारी आशीषों को यीशु तेरे नाम से मैं शैतान से 7 गुना वापस छीन कर, एक एक्शन के साथ अपने हाथ को ऊपर उठाकर, जैसे आप ऊपर से कुछ खींच रहे हो, 7 गुना वापस छीन कर, बल्कि उसके घर का भी सारा धन छीन कर मेरे घराने में यीशु के नाम से खोल देती हूँ, रिलीज करती हूँ, खोल देती हूँ। हम ग्रहण करते हैं। रिलीज करना है, खोलना है, फिर उसके बाद आपको ग्रहण करना है। मैं ग्रहण करती हूँ मेरे लिए जो भी शैतान ने मेरा चुराया था, ग्रहण करती हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ, जो मेरा खोया था वो मुझे वापस मिल गया, वरन उससे बढ़कर मुझे वापस मिल गया, क्योंकि मेरे प्रभु का वचन है। ऐसे अंगीकार करके फिर आप यीशु के लहू में उन ब्लेसिंग्स को सील कर दो। यीशु तेरे लहू में उन आशीषों को, उन बरकतों को, सब प्रकार की आशीषों को मैं सील कर देती हूँ, तेरे लहू में ढांप देती हूँ, तेरे लहू में छिपा देते हैं हमको और हमारी आशीषों को जो आपने हमें दी है। फिर ऐसा करके आप धन्यवाद करें, धन्यवाद का अंगीकार करें। धन्यवाद प्रभु आपने हमें दे दिया। धन्यवाद करके फिर आप आमीन कह सकते हैं। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। अगर आपने कागज पे लिखा है तो उन आशीषों को हाथ रख के, उन आशीषों पे कागज पर हाथ रख के बोल सकते, प्रभु ये सारी आशीषें मैं शत्रु से 7 गुना वापस छीनती हूँ, बल्कि उसके घर का भी सारा धन छीन कर मेरी जिंदगी में विश्वास से ग्रहण करती हूँ। यीशु तेरे लहू में सील करती हूँ, आमीन। ऐसे करके भी आप कर सकते हो। अब इस प्रार्थना के बाद आपको एक बात ध्यान रखनी है, गलत अंगीकार नहीं करना है। अरे इसने ये कर दिया, इसने वो चुरा लिया, शैतान ने ये चुरा लिया, शैतान के काम, शैतान ने ले लिया, शैतान ने वो कर दिया, शैतान ही कर रहा है, अरे ये हो गया, अरे पैसे उसने ले लिए, अरे लड़ाई हो गई। गलत अंगीकार बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। गलत शब्द बिल्कुल नहीं बोलने हैं।
धीरज धरना, जो आपने प्रार्थना करी है इसको पूरा होने तक धीरज धरना और सही शब्द बोलने की इच्छा पूरी रखना। गलत शब्द बिल्कुल मत बोलना। बाय चांस अगर गलत शब्द निकल भी गए तो आप ये बोलना तुरंत, यीशु तेरे नाम से मेरे गलत शब्दों को मैं कट और कैंसिल करती हूँ। अगर कोई थर्ड पर्सन आपकी और आपकी फैमिली आपकी लाइफ के किसी भी हिस्से के बारे में बोल रहा है, कोई गलत शब्द या मजाक में भी बोल दिया, तो तुरंत छोटे से धीमे शब्दों में या फिर मन में नहीं हो सके तो प्लीज कोशिश करना कि अंगीकार करो। चाहे ऐसे अंगीकार करो कि किसी को सुनाई ना दे वो बात, आपके मुंह तक आपके कान तक पहुंचे, आपके चाहे हल्के से होठ हिले, लेकिन अंगीकार जरूर करना कि यीशु तेरे नाम से जो भी इसने गलत शब्द बोले हैं या इसमें से किसी ने भी हमारे बारे में गलत शब्द बोले हैं, यीशु तेरे नाम से मैं कट और कैंसिल करती हूँ। धीमी आवाज में चाहे बोलो लेकिन अंगीकार करो। किसी के मुंह पर मत बोलना, कोई बुरा ना माने, शैतान को भी मौका ना मिले, भला करने के चक्कर में कहीं और गलती ना हो जाए। किसी को दिखावा नहीं करना है, गलत अंगीकार भी नहीं होने पाए, और हम अपनी प्रार्थना के द्वारा शैतान के गलत शब्दों को कट और कैंसिल भी कर दे और कुछ गलत होने भी ना पाए। ठीक है, अगर कोई आपको गलत बद्दुआ दे रहा है, गलत प्रोफेसी कर रहा है, गलत अंगीकार कर आपके बारे में, तुरंत मन में बोलो यीशु तेरे नाम से उसके गलत शब्दों को कट और कैंसिल करता हूँ, आमीन। मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं होगा, आमीन। बस ये विश्वास रखो, आपने प्रार्थना की है उस पर भरोसा रखो कि हाँ प्रभु जो मैंने प्रार्थना की है ये पूरी होगी, क्योंकि इसको पूरा करने वाला यीशु तू है। मेरा विश्वास तुझ पर है और मैं विश्वास करता कि जो प्रार्थना मैंने प्रभु तुझसे की है तो उसको सुनेगा और उत्तर देगा, आमीन। तो ये तरीका है, इस प्रकार से आप शैतान से छीन सकते हो। अगर आपकी जिंदगी में आपको कोई नुकसान दिखाई दे रहा था या भविष्य में कुछ भी ऐसा लग रहा था या कुछ भी आपका खोया था, कुछ भी शैतान ने आपका चुराया था या जो होने के बाद भी आपका नहीं था, चाहे कोई प्रॉपर्टी थी, चाहे कोई धन था, आप शैतान से छीन सकते हो। और हर बात में प्रभु की इच्छा मांगना, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, तेरे हाथों में सौंप दो। इसको व्यभिचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते कि प्रभु मुझे उस लड़की के साथ शादी करनी है, प्रभु उस लड़की को मैं शैतान से छीनता हूँ। नहीं, नेगेटिव तरीके से इसको यूज नहीं करना है, ध्यान रखना। शैतान को बिल्कुल मौका नहीं देना, क्योंकि ध्यान रखना प्रभु हमें वो देता जो हमारे लिए अच्छा होता है, प्रभु हमें वो नहीं देता जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। प्रभु में सिर्फ वही देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। जो हमें अच्छा लगता है प्रभु में वो नहीं, वरन जो हमारे लिए अच्छा होता है प्रभु वो देता है। कई बार सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है। शुरुआत में लगता है दुख है, अरे यार वो ऐसा क्यों होगा, वैसा क्यों। जब आगे चलते ना, जब जिंदगी की हालात और परिस्थितियां बदलते तो धन्यवाद निकलता है उन बातों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद, सच में उस व्यक्ति के लिए धन्यवाद, उस स्त्री के लिए धन्यवाद, उस पुरुष के लिए धन्यवाद, उस लड़की और लड़के के लिए धन्यवाद, उस माता पिता के लिए धन्यवाद, उस भाई बहन के लिए धन्यवाद। प्रभु अगर उस समय वो बात मेरे साथ ना घटी होती तो आज मेरी जिंदगी बदल नहीं सकती थी, आज मेरी जिंदगी में आशीष नहीं आती, आज मेरी जिंदगी में चंगाई, छुटकारा, शांति, शालोम, प्रेम, प्यार नहीं आता, आज मैं तेरे और नजदीक नहीं आता, अगर वो बातें नहीं होती। क्योंकि हमारा परमेश्वर श्रापों को आशीष में बदलने वाला, मृत्यु को जीवन में बदलने वाला, बुराई को भलाई में बदलने वाला परमेश्वर है। बस हमें प्रभु के हाथों में सौंपना है अपना और अब प्रार्थना करके बस उसके हाथों में सौंपकर अपने शब्दों का नियंत्रण करना है। प्रभु का चमत्कार हमारी जिंदगी में दिखाई देगा। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।